ये जो झगड़े चल रहे हैं पीटीआई और पीएमएलएन के, ये तो नए नहीं हैं। लेकिन अभी जब हाजी गुलाम अली साहब, जब खैबर पख्तूनख्वा में नए सीएम का, चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होता है, आपको मनाने के लिए लोग जाते हैं, जुनैद अकबर और दीगर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, मामला नहीं होता। इस फैसले को ही, यानी उनके इंतखाब को आप गलत कराने कोर्ट चले जाते हैं। ना आप अपोजिशन के साथ खड़े हैं, ना आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद फतह करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या फतह करना है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल पार्टीज या जमहूरी रवायात में हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि या वो किसी का जरगा कबूल करे और अनापोज, जैसे कि हमारे सूबे में हुआ था, वज़ीर आला लाए, या बाज़ दफ़ा फैसला होता है कि नहीं हम मुकाबला करते हैं। तो ये तो जमहूरी रवायात है, हर एक का हक है। लेकिन इस्लामाबाद की फतह की बात और पार्लियामेंट के वजूद, जो कि बिल्कुल ज़मीन बोस हो रही है और हो चुकी है, मौलाना साहब ने ये कहा, और ये सिर्फ मौलाना साहब नहीं कह रहे हैं बल्कि हमारे पीटीआई के जितने भी लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं, और मुस्लिम लीग के और पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है वो भी निजी महफिलों में यही कहते हैं कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। इख्तिलाफात हर एक के नजरियाती होते हैं, सही है। लेकिन अगर पार्लियामेंट का वकार ख़त्म हो जाए और अगर पार्लियामेंट में कोई फैसला कोई माने ना, या उस पे किसी और जगह से फैसले आते हैं, तो फिर मौलाना साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में अपनी हैसियत खो चुकी है। और इस मुल्क की तरक्की में, जो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि जब तक आज़ादाना, मनसफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाब नहीं होगा और जिसको कौम मुंतखब करती है उसको उसका हक नहीं मिलेगा, तो ये मुल्क हमेशा के लिए पसमंदगी की तरफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका पॉइंट सर रजिस्टर हो गया, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया। मैं जरा फैसल चौधरी साहब की तरफ बढ़ती हूँ। फैसल चौधरी साहब, यहाँ तो वो आपके बयानी की तायद कर रहे हैं, यानी पीटीआई के बयानी की तायद कर रहे हैं कि पीटीआई भी यही समझती है कि पार्लियामेंट रबर स्टाम्प हो गई है वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ यही पीटीआई जिसकी अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में, और जब वो अपना एक वज़ीर आला नामज़द करती है फिर उसको मुंतखब करती है, और जब उसकी हलफबर्दारी से पहले जाकर ये जेयूआई कोर्ट में उसको चैलेंज करती है कि ये गैर आइनी है या गैर कानूनी है वगैरह वगैरह। तो कैसे मिलेंगे फिर आप दोनों के ख्यालात? और जमहूरी माशरों में फिर क्या ये भी होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट की तो सिग्निफिकेंस, जुडिशरी की सिग्निफिकेंस और बाकी हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे एफआई है, पुलिस, इनकी सिग्निफिकेंस तो ख़त्म हो गई है। और एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, ख्वाजा आसिफ इसकी भरपूर वकालत और तायद करते हैं। तो हाइब्रिड निज़ाम में सिविलियन इदारे तो नहीं चलते हैं। जहाँ तक जेयूआई का कॉन्डक्ट था ड्यूरिंग चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, मैं समझता हूँ कि वो जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ था। और पहले दिन बड़ा अच्छा मौक़िफ़ था जेयूआई का, लेकिन फिर न जाने कौन सी मजबूरी में ये काम किया गया, और इससे मौलाना साहब की जो एक सियासी कद काठ है वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि उसको आप इस तरह का जो है वो करें। क्योंकि मौलाना साहब जो हैं भारत और पाकिस्तान के बड़े लीडरों में शामिल होते हैं और तजर्बाकार हैं, पुराने सियासतदान हैं। लेकिन जिस किस्म का रवैया जेयूआई के अकाबरीन ने रखा वो तो हमारे लिए काबिल एतराज़ बात थी, और जमहूरी असूलों के भी खिलाफ बात थी। और फिर ऊपर से गुनाह बेलज़्ज़त इस तरह से कि जी आप एक भी पर्दा तो तोड़ नहीं सके। नून लीग तो ने तो उनको इस्तेमाल किया ना हर बार की तरह। नून लीग ने इस्तेमाल किया, तो नून लीग के कहने पे ये अदालत गए थे। जाहिर है ये सारे इकट्ठे थे ना जी, ये जो मीटिंग हुई थी एक दिन ठीक है, पहले। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ जरा। अब एक सेकंड चौधरी साहब, वो नहीं, हाँ मैं बिल्कुल मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। देखिए, जहाँ तक ये मामला है जंग का या सिलसिला, ये ज़रा डिफरेंट मामला है। ज़रा इस पर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। इसमें जो है ये तो एक नेशनल कौमी सलामती का मामला है, ये ना केपी का मामला है, ना
पंजाब का, न वफाक का, न बाकी सूबों का, ये सबका एक मुश्तरका मामला है। और ख़ास कर केपी के जो लोग हैं, केपी के जो पुलिस है, हमारी फ़ौज के जवान और अफसरान हैं, एफसी है या दूसरे आम आवाम हैं, ये वहाँ पे 50 साल से जो है ये उस जंग में पहरावल दस्ता है। तो इस सारे मामले को इतना ये आसान नहीं है, ये बहुत पेचीदा मामला है। ठीक है चौधरी साहब, मैं जरा दो चीजें जो मुझे नासिर भट्ट साहब से पूछ लेती हूँ। दो चीजें, एक तो ये कि ये जगह जोश लाने के मुतरादिफ है, तो ये तो आपको लाना होगा, कंसेंसस डेवलप करना होगा केपी से और वफाक से। दूसरा एक और बड़ा इल्ज़ाम कि ये जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर के लिए गए थे वो नून लीग के कहने पे गए थे। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तरफ आप हुक्मरानी की और आवाम की बात करते हैं, वहाँ के उनका हक़ है उसको आप इस्तेमाल नहीं होने देते, प्लस कैसे हालात सही होंगे वफाक के और खैबर पख्तूनख्वा के? देखें, पहली बात ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात ये कि आपने कहा जी कि KPK का जो वज़ीर आला बना है या जिस तरह के, देखें वहाँ जब एक वज़ीर आला चला गया दूसरा वज़ीर आला आएगा, तो हर जमात की ये कोशिश होती है, ये एक जमहूरी तरीका है कि अपने नंबर्स पूरे कर लें। बिल्कुल, अगर उनके नंबर्स पूरे हो जाते हैं हाँ, तो वो अपना वज़ीर आला बना लें, कोशिश होती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन था जी कि एक वज़ीर आला बैठा हुआ है हाँ, और दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा है। हाँ, वो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि इनका वीज़ा जो इनका उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वो एक्सेप्ट हो जाए। इतनी जल्दी आपको क्या है, एक दिन बाद ये हो जाती बात, 2 दिन बाद, जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि मुझे भी नहीं मिला इस्तीफा, बाद में कहते मिल गया। देखे ना, जब मिल गया। लेकिन चले ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि अपोजिशन को भी लाने का हक होता है, सारा कुछ होता है, आपकी अपनी बातें ठीक होंगी, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं कि हम उनको नहीं बनने देंगे, वहाँ से परवेज़ रशीद साहब एक बयान रिकॉर्ड कराते हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर ये कोशिश करें कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ना बने। उसकी देखें वजह थी, सुहेल आफरीदी का जब नाम आया तो तरह तरह के सोशल मीडिया पे मीडिया के बयान आए कि जी उसने कहा जी मैं तो वज़ीर आला अगर बना, मुझे इमरान ने बनाया, मेरा एक ही मिशन है, मैंने यहाँ से उठना है, जाके इमरान खान को जेल से लाना है, ये मेरी ज़िंदगी है, इसके बगैर मैं ख़त्म। सियासी बयान है उसमें, देखे ना, ये सियासी बयान उनका था। हाँ। ऑब्वियसली हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है, KPK लोगों को, KPK के लोगों को, हाँ। कि भाई एक बंदा जो मुंतखब हुआ है, अभी वो मुंतखब हुआ नहीं, उसके ख्यालात क्या हैं। मौलाना साहब जो कल बात कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो रबर स्टैम्प हो गई है, इसकी हैसियत ख़त्म हो गई है, हम इस्लामाबाद जाएंगे, देखे ना, वो तो कह रहे हैं इनके कहने पे आप लोगों ने सारा कुछ हुआ, मिली भगत थी गवर्नर का खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर को आइन का अदालत में चैलेंज करना पे, इनको क्या शिकायत है आज आपसे? देखे ना, वहाँ भी हम, उनका अपना वज़ीर आला था, हमने अपना एक वज़ीर आला का नाम, उनका भी एक अपना जमहूरी क्या नाम है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जमात ने अपने वज़ीर आला का नाम दिया था, हमने भी नाम दिया था, वो चले गए, ये उनका हक है, इसमें कोई बात नहीं कि जी इसका आपसे पूछा था जाने से पहले? नहीं, देखे ना, देखे हम गए थे कि ये जो इलेक्शन हो रहा है पहले इसको जाने दे वज़ीर आला को, इसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होने दे, और उसके बाद हमने बाइकाट कर दिया, इलेक्शन हो गया, उसके बाद हमने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की। तो मौलाना को आज आपसे क्या शिकायत हो? नहीं, मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, बहुत बड़े सियासतदान है, वो समझते हैं। देखे मौलाना साहब जब 26वीं तरमीम थी, मौलाना मैं बताता हूँ, मौलाना साहब को ये देखे, मौलाना साहब को शिकायत हमसे भी होगी, ज़्यादा KPK से थी कि वो मेरा अभी आपने बयान सुना, मैंने सुना मौलाना साहब ने ये कहा कि मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊँगा, इस्लामाबाद उनका हक है आना, लेकिन मौलाना साहब जब आते हैं पहले भी कोई एक शीशा नहीं टूटता, कुछ नहीं होता, ये जो आते हैं ये कहते हैं आ रहा हूँ, अभी निकाल रहा हूँ, इसमें फ़र्क है। जमहूरी तरीके से अगर मौलाना साहब आज लॉन्ग मार्च करते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो आप लोग इजाज़त मेरा ख्याल है नहीं, मौलाना साहब अगर एक जमहूरी तरीके से आते हैं, इजाज़त लेते हैं, आएंगे, कोई रुकावट नहीं होगी ना। इस तरह होता है, जमहूरी मुल्क है, ठीक है, एहतजाज करना हर जमात का हक है, लेकिन मौलाना साहब हमसे ज़्यादा देखें समझदार सियासतदान है, वो जो मुल्क की सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर वो फैसला करते हैं आने का, तो वो उनका राइट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।